विवियन के कुछ क्लिप्स बाहर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, स्पेशली ऑफरिंग नमाज वज़ू करना। सारा आप लोगों से जानना चाहेंगे कितना आप लोगों को उन्होंने बी इट यू और ईडन कितना आप लोगों को कहा है चलो नमाज़ पढ़ने चलते हैं, आप लोगों को भी उन्होंने कभी ऐसे किया है? Yes, he was praying नमाज एंड आई थिंक हाँ। आफीन एंड विवियन दोनों नमाज पढ़ते थे बहुत Okay. ज़्यादा। मैंने विवियन को बोला मुझे सारे कज़ा पढ़ने पड़ेंगे जो मैंने स्टार्ट ऑलरेडी किया है बाहर। Okay. बाहर आने के बाद वो फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं थी, क्योंकि अगर मैं नमाज पढ़ती, आपको पता है कि आप जब स्पिरिचुअल होते हो आप पीस ऑफ माइंड Right. आप फिर ब्लड नहीं सकते हो। आई डेंट वांट दैट। आई एम लाइक नो 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 नो, मैं बाहर आके सारे कज़ा कर लूँगी लेकिन यहाँ पे नहीं। लेकिन माशाल्लाह ही डिड नमाज एंड ही वाज वेरी गुड लाइक दैट। डोमिनोज टास्क में दिग्विजय ने डोमिनोज से ऐसे लात मारा। तो डोमिनोज मुझे बहुत जोर से चेस्ट पे लगा था। चुम ने पेंटिंग टास्क में मेरा बाल इतना जोर से खींचा था, अगर मैं चाहती तो उसका भी बाल खींच सकती थी। आई डिडंट रिटेलिएट, इट वाज नॉट नाइस। सो यू सी, एवरीबडी गोज थ्रू अग्रेशन, एवरीबडी हैज बीन कॉल्ड नेम्स, लेकिन आई वॉज द टारगेट, इसलिए मेरे एग्रेशन को हाईलाइट किया गया। अगर कोई अविनाश को वुमनाइजर बोलता है, उसका इतना स्टैंड लिया गया, लेकिन मुझे कोई मैड साइको क्रेजी बुलाया गया है तो द स्टैंड वाज नॉट टेकन। सो समवेयर डाउन द लाइन आई जस्ट फील दैट it was unfair on audience to target me. Isha being biased, yes, she was biased. She was biased towards Avinash, Alice, to certain point, even to Vivian. Karanveer, I would still like to meet him outside. लेकिन वो जब तक मुझे apology नहीं देगा, I will not meet him. Okay, still. Because still he has to apologize for what he did. Because अगर शो में नहीं उसने कहा, तो शो के बाहर तो कह सकता है ना यार, इतना तो कोई दुश्मनी नहीं था कि हम एक दूसरे के जान पे आए, इतना तो इसने कुछ बुरा नहीं किया है या मैंने इतना कुछ बुरा नहीं किया है। और रजत का बैकग्राउंड आई डोंट नो, आई डिडंट नो व्हेन आई वेंट इन। आप अग्रेशन की उनकी अगर बाहर बात कर रहे हो, उस बंदे ने कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं किया हम सबको, हमारे लिए बहुत स्टैंड लिया, मेरे लिए, चाहत के लिए, सबके लिए स्टैंड लिया है। वो इतना दिल का बंदा है, वो इतना नरम दिल है। उसका जो अग्रेशन हुआ सिर्फ वो दिग्विजय, अविनाश और ये सब की वजह से हुआ, वो भी अगर देखा जाए कंपैरेटिवली कम था। जिस तरह से दिग्विजय, जिस तरह से अविनाश, जिस तरह से करणवीर ने अग्रेशन दिखाया, वो तो कंपैरेटिवली बहुत कम था। तो अगर इनका अग्रेशन रजत का बाहर है, मैं बोलती हूँ कि गेम में बेचारा तो बहुत ही स्वीट था। ही वॉज अ स्वीटेस्ट, ही वॉज अ फनी कैरेक्टर, ही वॉज अ स्वीट कैरेक्टर, सच्चाई के लिए खड़ा रहता था, बाकी तो अपना गेम खेल रहे थे। सिंघम अगेन आई है और आपका भी किरदार है उसमें। सो जस्ट वांट टू नो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद रोहित शेट्टी सर के साथ? आपने पहले भी काम किया है, बट वर्किंग विद अदर कास्ट, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? फर्स्ट ऑफ ऑल, रोहित शेट्टी इज़ अ स्वीट हार्ट। वो बहुत ही क्लियर कट है, नो नॉनसेंस मैन है, एंड आई लव वर्किंग विद रोहित शेट्टी। बेबो, करीना कपूर, अर्जुन, they are the sweet, especially Kareena Kapoor. I really loved sharing the screen space with her. She's such a sweet and warm person. वो बिल्कुल उनमें ये arrogance नहीं है, which I liked. तो she welcomed me and I felt very welcomed and I felt very safe and sweet with them. Sarah, welcome to Viral Bhayani. How are you? I'm good, thank you very much. How are you? I am good, thank you so much. कैसी रही आपकी जर्नी? जर्नी तो बहुत अच्छी थी, बहुत ही इनक्रेडिबल। बहुत सारी चीज़ें सीखी और बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस भी किया। सारा, ऐसा लगता है आपके एग्रेशन की वजह से आप बाहर आ गई? नहीं, मैंने रॉन्ग स्टैंड लिया इसलिए मैं बाहर आई। अग्रेशन तो वो दिखाने का शो ही है। अग्रेशन जितना मैं अग्रेशन दिखाया, मुझे उतना टाइम इनफैक्ट रखा। एट वन पॉइंट मुझे निकलना था, इसलिए मैं अग्रेशन दिखा रही थी, लेकिन मुझे और रखा गया। सो आई थिंक दिस इज़ अ शो ऑफ अग्रेशन, दिस इज़ अ शो ऑफ स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू, एंड आई थिंक आई वाज डूइंग गुड। लेकिन कशिश के लिए स्टैंड रख के वो गलत हुआ एंड आई वाज आउट। यस, एग्जैक्टली। मैंने शायद से आपसे मैंने गलत आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, बट द थिंग इज यस, दैट वाज ट्रू कि आपने गलत इंसान का स्टैंड लिया और उसकी वजह से मुद्दा बहुत ज़्यादा बढ़ गया। बट पर्सनली आपसे मैं जानना चाहूँगी पर्सनली कि कभी अविनाश से भी ऐसा डर लगा है कि ही इज़ अ वुमनाइजर? कभी ऐसा फील भी हुआ है आपको? नो, आई डिडंट फील दैट एट ऑल। हमारा दोस्ती भी था, एंड जितना भी मैं गेम में उनसे नफरत कर रही थी वो गेम के दौरान और उनके अग्रेशन के दौरान, बिकॉज अविनाश ने भी बहुत अग्रेशन दिखाया। इनिशियली वो लोग ने अविनाश ने तो मेरे प्रोफेशन, आफीन के प्रोफेशन, पर्सनल बैंटर, पर्सनल बिलो द बेल्ट बहुत हिट किया, लेकिन तभी भी वो वुमनाइजर है ये मैं नहीं मानूंगी। नो। वेल, इसी के साथ साथ ये जानना चाहेंगे इनिशियल
स्टेज की अगर मैं बात करूं, जब ये आप लोग घर में गए थे तो पहले तो आपके प्रोफेशन को लेकर बहुत सारी बातें हुई थी जी। फिर बाद में हम जब एंड में भी एक ही चीज़ देख रहे हैं कि आपको फिर भी कहा जा रहा है कि एक माइंड कोच होने के बावजूद भी आप स्टेबल नहीं हो. व्हाट यू हैव टू से अबाउट दिस? सी सबसे पहले आफरीन इज अ माइंड कोच, नॉट जी, मी. जी. मुझे बार बार सलमान सर ने तो ऐसे ही चिढ़ाया था, माइंड कोच सारा सारा. आई एम एन एक्टर, आई एम अ लाइफ कोच, एंड मैं विमेन के लिए सेमिनार्स होल्ड करती हूँ उनके पर्सनल रिलेशनशिप्स के लिए. और ये माइंड कोच का जो अगर माइंड कोच की बात करें तो इमोशनलेस या अपना एक्सप्रेशन दिखाना माइंड कोच नहीं है. ये मिस गाइडेड सेंटेंस है. माइंड कोच का मतलब ये नहीं कि आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो या आप अपना इमोशन नहीं दिखा सकते हो. माइंड कोच का मतलब ये है कि अगर आप बहुत लो महसूस कर रहे हो तो उस स्टेट पे आप ज़्यादा टाइम नहीं रुक सकते हैं. दैट इज़ इट. बिकॉज अगर आप ज़्यादा लो स्टेट में रहेंगे तो आपको ऊपर आना मुश्किल हो जाएगा. I didn't show a low state. I showed my aggressive self to protect the boundaries so that लोग मेरे बाउंड्री के अंदर ना आ सके, मुझे अटैक ना कर सके. और ये ज़रूरी था उस गेम में, considering after Afeen left I had to step up even more. So as a couple we were targeted, and after Afeen left एक हफ्ते में मुझे निकाल देते अगर मैं एग्रेशन नहीं दिखाती, अगर मैं अपना बाउंड्रीज सेट नहीं करती. सो दिस इज अ रियलिटी शो एंड आई एम सॉरी. रियलिटी शो में यू शो लाइक दिस, लाइक बिग बॉस, यू हैव टू शो योर एग्रेशन एंड यू हैव टू कीप योर पॉइंट ऑफ व्यू स्ट्रांगली. सो बी इट. वेल, इसी के साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे थोड़ा सा आपकी प्रोफेशन के बारे में. जैसा सलमान सर कह रहे थे तो थोड़ा हम भी कंफ्यूज थे. जस्ट वांट टू नो, एक काउंसलर और एक माइंड कोच बोथ आर डिफरेंट? यस. काउंसलर में बहुत सारी बातें, मतलब आपके पास्ट की बातें निकाली जाती है कि आपको वो थेरेपिस्ट जो है वो जानना चाहता है कि आपके पास्ट में कहाँ क्या हुआ जिससे वो एम्बेडेड फीलिंग प्रेजेंट में आप खींचे जा रहे हो. माइंड कोच, वी डोंट केयर अबाउट योर पास्ट, वी ओनली केयर अबाउट योर प्रेजेंट एंड फ्यूचर. सो माइंड कोच आपको पास्ट में नहीं ले जाएंगे क्योंकि इट इज़ इररेलेवेंट. प्रेजेंट से डील करते हैं, प्रेजेंट को इम्पॉर्टेंस देते हैं ताकि आपका फ्यूचर ये होए. ना हम एडवाइस देते हैं ना आपको एक सजेशन देते हैं. अ ट्रू माइंड कोच आपको सही क्वेश्चंस पूछेंगे जिसके वजह से, और आपको रियलाइज़ कराएंगे कि आपके जर्नी में आपको क्या लगता है कि आपने सही या क्या गलत किया है. एंड माइंड कोच की ज़रूरत इसलिए नहीं होती लोगों को क्योंकि उनको ज़रूरत है. माइंड कोच इज़ लाइक यू डोंट नीड इट, यू वांट इट. लाइक एग्जैक्टली जैसे पर्सनल ट्रेनर, फिजिकल ट्रेनर होता है. हम जिम जाते हैं, हमको अपनी बॉडी बेहतर बनानी है, हमको ज़्यादा लिफ्ट करना है, हमको ज़्यादा फिट बनना है. इस तरह से माइंड कोच है. यू वांट बी मेंटली मोर फिट, यू वांट बी मोर स्ट्रॉन्गर. आप अगर बहुत टाइम से एक सिचुएशन में स्टक हो एंड यू कैन नॉट अचीव योर गोल्स, दैट्स वेयर द माइंड कोच कम्स. एग्जैक्टली लाइक फिजिकल ट्रेनर. सो इट्स नॉट दैट आपको कोई मेंटल प्रॉब्लम है, आपको और आगे कैसे जाना है. आप देख सकते हो कि बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी में स्टक है. यू नो, दे कांट गो अहेड. something is stopping them to go ahead. So that mindset, we break that mindset. Correct. And that's what mind coach is. ओके. बट बाहर आने के बाद क्या आपने अरफिन जी से बात करने की कोशिश की? अरफिन जी से ऑब्वियसली बात तो हुई होगी, बच्चों से आप मिली हो तो जी. कितना अफेक्ट हुआ है उनके खुद के बिजनेस पर, इस चीज़ पर? It's not affected. It's No. not at all affected because we know what we were doing. And a show like Big Boss, जब आप जाते हो तो you are signed up for all this. सोशल मीडिया में तो रबिश स्टेटमेंट्स आए हैं बिकॉज सोशल मीडिया में क्या होता है, ज़्यादा करके हेटर्स ही कमेंट करते हैं. लवर्स डोंट कमेंट. Correct. जहाँ पे मैं ऑडियंस के पास जा रही हूँ, जहाँ लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, फ्रॉम यू गाइज टू द रेगुलर ऑडियंस, बच्चे मेरे फैंस हैं तो बच्चे तो दिल का सोचते हैं, वो लोग माइंड से थोड़ी सोचते हैं. सो व्हाट आई हैव नोटिस्ड इज बच्चे स्ट्रीट में या रेस्टोरेंट में या कैफेज में, दे आर रनिंग अप टू मी एंड दे आर हगिंग मी एंड आई एम सो ओवरवेल्म्ड विद दिस लव, आई कांट टेल you. And as much as I know, I've been called, even on the internet, I've been called the most entertaining contestant. चाहे वो भूत बनना हो या aggression दिखाना हो या funny side हो, ये गेम है and we have taken it as a game. बट वो भूत वाला तो यामिनी ने बहुत अच्छा एक्ट किया था. शी इज लाइक कि मैं डरती नहीं हूँ, मैं नहीं डरती हूँ, मेरे को पता है सारा मुझे डरा रही. नहीं, वो असली में डरी थी. वो डरी थी. अब वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही है. वो डरी थी. वो कैमरा में भी चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी, सारा से बचाओ, ये क्या हो गया. और आपने जब वो एक्सप्रेशन देखा, मैं टेबल से जब आ रही, वो डर एक्ट है.
कम ऑन, शी गॉट स्कैर्ड एंड शी रियली गॉट स्कैर्ड। फिर वो अपने माइंडसेट में दो चीजें थी कि ये सारा एक्ट कर रही है, और बहुत सारे लोगों ने उसको बोला कि एक्ट कर रही है बाद में, तो थोड़ा डर कम हो गया। लेकिन हर टाइम मैं एक्ट उस स्पूकी एक्ट में आती, वो उस वक्त डरती थी। ओह माय गॉड मतलब आपने अपने गुस्से से भी लोगों को डराया और ऐसे भी डराया दोनों ही एंटरटेनिंग है। करेक्ट। वेल ये जानना चाहेंगे आपका और अभी करणवीर का जो भी फाइट हुआ था, अभी बहुत सारी बातें आ रही कि दैट यू नो आपने भी कहा था कि आप लॉयर के साथ आपकी बात करोगी, फिर आपने बाहर आके करा कि एफआईआर करना भी पड़ेगा तो मैं करूँगी। क्या अब क्या सोचा है आपने? मैं बहुत गुस्से में थी कि ये मुद्दा उठाया भी नहीं गया, बिकॉज इतना अग्रेशन नीडेड नहीं था। अगर उसे लगता था कि मैं गलत कर रही हूँ, अगर चुम या अविनाश को लग सकता था कि चक्कर में उन्होंने मुझे बहुत गंदी तरह से पुश किया, और मुझे एक्चुअली लगी जहाँ पे मुझे बिग बॉस में मेडिकल रूम में भी बुलाया गया था, वो मुझे सिर्फ धक्का मार सकता था। ही डिडंट हैव टू लाइक रियली टेक मी इतना दूर और गिरा के और इतना सुनाना, वो आई डोंट नो व्हाई ही डिड दैट। बट आई वॉज वेरी अपसेट कि ये मुद्दा बाहर भी नहीं निकला, ये मुद्दा एड्रेस भी नहीं किया। सो वो रिग्रेट है कि आई फेल्ट बैड अबाउट दिस, बिकॉज हम सब अग्रेशन में थे। एवरीबडी इज़ अग्रेसिव इन द शो, एवरीबडी वॉज अग्रेसिव। शुरू का अगर आप देखो तो अविनाश भी अग्रेसिव था, दिग्विजय और अविनाश अग्रेसिव थे। कितनी सारे फाइट्स हुए हैं, रजत अविनाश, रजत दिग्विजय, एवरीबडी इज यू नो बहुत अग्रेशन में धक्का धुक्की मारा। मेरे टिश्यू में फेंकने में इतना लोगों को ऑफेंसिव हुआ। व्हाट इज इट, अ टिश्यू? रियली यू गॉट हर्ट विद अ टिश्यू? यू नो पानी फेंकने में लोगों को तकलीफ हो रही थी, लेकिन धक्का मुक्की और मुझे इस तरह से पीछे आर्म्स होल्ड करके पिन डाउन करना, I don't know. I mean, and then I thought, okay, fine, I'm going to do an FIR. But after 2 days, I thought आराम से, and I thought, no, Sarah, you can't do this because गेम को गेम तक ही रखते हैं, और गेम में aggression हुआ है, it's okay. लेकिन I cannot spoil somebody's life like that. I think it would have gone too far if I would have done. बट आपने वो फुटेज देखा जहाँ पर आपको करणवीर ने बिठाया था, आपको नहीं लगा कि कहीं ना कहीं चुम को अफेक्ट होता था? अगर क्योंकि एक पैर तो हवा में उनका चला गया था। मैं देख रही थी, क्योंकि व्हाट हैपेंड इज कि मुझे अनफेयरली उस टास्क से निकाला गया था, और आज तक अगर आप देखो मैं कोई भी टास्क में मैंने अग्रेसिवली नहीं खेला है। आई हैव ऑलवेज बीन अ रियल गुड पार्टिसिपेंट इन द गेम। इनफैक्ट मुझे बहुत सारे टास्कों में लगा था। डोमिनोज टास्क में दिग्विजय ने डोमिनोज से ऐसे लात मारा, तो डोमिनोज मुझे बहुत जोर से चेस्ट पे लगा था। चुम ने पेंटिंग टास्क में मेरा बाल इतना जोर से खींचा था, अगर मैं चाहती तो उसका भी बाल खींच सकती थी। आई डिडंट रिटेलिएट। मैंने जो भी अग्रेशन दिखाया बहुत ही दायरे में रहकर दिखाया था। एंड इफ ही थिंक्स कि वो बिकॉज आई वाज टेकिंग द स्की बोर्ड आउट, और उसके बाद भी श्रुतिका ने उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया, तो आई थॉट ठीक है फिर अच्छे से निकालती हूँ। सो आई वाज लिफ्टिंग इट अप, बट आई वाज सीइंग, मैं पैर को देख रही थी, फीट को देख रही थी, तो वो लोग निकाल भी सकते थे उस शूज से। जैसे बहुत सारे लोग, मतलब if your leg is stuck, then just remove it from the shoes. But I was just trying to take it and do this, ताकि ये अपना पैर निकाले शूज स्की बोर्ड से। बट उसका मतलब ये नहीं कि लग सकता है कि चक्कर में तुम मुझे एक्चुअली लगाओ। मैं यही कहने की कोशिश कर रही हूँ, अगर वो चाहता तो मुझे सिर्फ धक्का मार सकता था, that would have been enough. It was not needed इतना पीछे मतलब लेके जाके जोर से वो सीढ़ियों के वहाँ पे गिरा के and then call me names. That was not needed. That was a lot of aggression. सारा जब एलिस थी घर में, ईशा, एलिस और अविनाश का जब अच्छा बॉन्ड था, उस वक्त आपने जो कमेंट किया था इन तीनों को लेके, पति पत्नी और वो नैपी वैपी क्लीन करना, उसके बाद रोहित सर आए थे उस वक्त, और फिर कहा भी था आपसे कि दिस इज़ लुकिंग वेरी बैड। आपको नहीं लगता है कि आपके लिए वो एक कह सकते हैं कि एक हाईलाइट या वार्निंग बेल था कि सारा इट इज़ नॉट लुकिंग गुड? फिर सो आई नेवर डिड दैट अगेन। यस आई नो, बट उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें आपकी एग्रेशन हुआ बाद में भी आया। वो घर है एग्रेशन का। आप मुझे एक कंटेस्टेंट बताओ जिसको अग्रेशन के बाद, इतना अग्रेशन के बाद नहीं रखा गया है शो में। इनफैक्ट देयर इज आई थिंक एवरीबॉडी शोड दैट। अविनाश ने तो बहुत अग्रेशन दिखाया पहले। नाउ
ईशा और एलिस के ऊपर इसलिए निकला बिकॉज जैसे आपने थ्रू आउट मेरा जर्नी देखा है, आई एम वेरी प्रो रिलेशनशिप्स. मुझे रिश्तों में बांधा गया. मैं फ्रेंडशिप्स क्या, मैं दोस्ती क्या, मैं नेबर्स को भी अपना मानती हूँ अगर ठीक से प्यार से बात करें. ईशा और एलिस मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे शो में. और बहुत सारी चीज़ें हुई, जैसे अविनाश अगर मुझे चिढ़ाता था, भूतनी कहता था, चुड़ैल कहता था, बिच कहता था, ये लोग दोनों पीछे से हंसते थे. एंड दैट वॉज रियली इंसल्टिंग टू मी. लेकिन जब मैं अविनाश से बात करती थी तो दे यूज टू कम इन बिटवीन. एंड जेल टास्क में भी व्हेन आई वाज इन द जेल, हार्डली बोथ ऑफ देम केम टू सी मी, टू मीट मी. ये लोग फ्रेंडशिप बोलते हैं लेकिन मेरे साथ 5 मिनट तक उन्होंने वक्त नहीं गुजारा. सो आई फेल्ट हर्ट. एंड दिस इज ऑल कमिंग फ्रॉम द हर्ट स्पेस. विवियन भी जब उन्होंने मुझे ब्रदर इन लॉ बोल के मेरे को और आफीन को नॉमिनेट किया, that was the first time I experienced my rage because I was shocked कि लोग रिश्ते इतने क्लोज का रिश्ते का नाम देके और फिर तुम नॉमिनेट करो. That's unfair. So that's the aggression that came out. रही बात nappy change and baby boy का, मेरा intention इन अ बैड वे ये बिल्कुल नहीं था. मेरा ये कहने का मतलब था कि तुम लोग 3 चिपके हुए कहाँ पे भी तुम सेपरेटली नहीं देख सकते. यू कैन नॉट सी देम सेपरेटली. वो कभी भी बाथरूम में भी जाएंगे तो सब तीनों एक साथ अंदर निकलते, पानी पीने जाएंगे तो एक साथ निकलते, सोने जाएंगे तो एक साथ. अरे भाई 2 मिनट अलग बैठो ताकि मुझे भी तुमसे बात करने का चांस मिले. या तुमने ये समझा ही नहीं कि एज अ फ्रेंड यू कैन सिट एंड टॉक टू मी. सो इट केम आउट इन दैट सेंस कि अविनाश, क्या तुम लोग दोनों के बगैर रह नहीं सकता है, तुम्हारे बगैर सो नहीं सकता है, तुम्हारे बगैर बाथरूम नहीं जा सकता है, डज ही नीड अ नैपी, डज ही नीड फीडिंग, कि you're going to be his 2 caretakers. It was in that sense, which is why एक टास्क में मैंने ये भी बोला था पूल के टाइम कि प्लीज वो मुझे बोलो वो पैसिफायर को क्या बोलते हैं अच्छे सेंस में कि वो खराब नहीं निकले. I was trying to say that, but अगर निकलना है बैड तो इंटेंशन की बात है. my intent was not like that, but it was perceived that way. ईशा की अगर मैं बात करूं, डू यू थिंक ईशा इज इनसिक्योर, ईशा वॉज इनसिक्योर विद एलिस एंड अविनाश? जब भी वो किसी और से बात करते थे, ईशा हर किसी को, इनफैक्ट अभी भी ईशा का ये चल रहा है, वी कैन सी दैट. सो अब आप अंदर से देख कर आ रही हो, व्हाट इज़ योर परसेप्शन? See what happened, what my personal experience is, जब एलिस मेरे से आके बात करती थी, ईशा immediately used to take her. So I did notice some insecurity there. I did because every time Alice would come, Alice एक बार मेरे साथ सोई भी थी बेड में, तो वो भी सोई. तो I told ईशा कि can you just let me talk to Alice, I want to talk to her, but she did not leave her जब तक मैं सो गई थी. तो I told Alice this in the game also. I told her in Big Boss house. I said every time you talk to me or you sit with me, Isha comes. तो I don't know why. शायद वो नहीं चाहती है कि आप मुझसे बात करो, शायद वो नहीं चाहती है कि हमारी दोस्ती गहरी हो. और मेरे ख्याल से ये ईशा और अविनाश का गेम था कि वो नहीं चाहते थे एलिस किसी और से बात करे. बट आपको नहीं लगता अविनाश का तो गेम प्लान था ही था फ्रॉम स्टार्ट? जब भी वो जेल में गया था तभी पूरा घर अगेंस्ट था, सिर्फ ईशा एंड एलिस ही बात करते थे. फिर उसके बाद विवियन ने ज्वाइन किया, फिर उसके बाद अविनाश ने उनको यूज़ करना स्टार्ट किया. बट कमिंग टू नाउ नॉमिनेशन, जैसे ही नॉमिनेशन का वक्त आया उन्होंने एक मुद्दा उठाकर विवियन को नॉमिनेट किया और फिर ये लोग बात करते हैं कि हमारा रिलेशनशिप है अच्छा है, बॉन्ड हमारा अच्छा है. डू यू थिंक दैट इज ट्रू रिलेशनशिप? नो, इट्स नॉट ट्रू रिलेशनशिप बिकॉज एज आई सेड, ट्रू रिलेशनशिप में इंसान अपने मुद्दे अपने तक ही रखते हैं, वो बाहर नॉमिनेशन में नहीं निकालते. जैसे मैंने कभी रजत को नॉमिनेट नहीं किया, मैंने एलिस को कभी नॉमिनेट नहीं किया, ईशा ने मुझे रेगुलरली नॉमिनेट किया, मैंने ईशा को खाली एक बार नॉमिनेट किया है बस. आई हैव नेवर नॉमिनेटेड. आई नेवर नॉमिनेटेड चाहत आफ्टर शी कॉल्ड मी अ फ्रेंड. तो ये ट्रू रिलेशनशिप्स होते हैं. ये नहीं कि आप पीक ऑफ द रिलेशनशिप में हो, किसी और को कुछ लाइमलाइट मिल रहा है किसी और मुद्दे के लिए, तो आप उसको नॉमिनेट कर दो. लाइक रियली. सो विवियन वॉज प्लेड एंड उनकी वाइफ ने सही कहा कि नॉमिनेशन मीन्स यू वॉन्ट टू सी हिम आउट ऑफ द गेम, एंड दैट्स द ट्रूथ. एग्जैक्टली. अभी बाहर आने के बाद आपने कुछ एपिसोड्स देखे हैं या नहीं देखे? नहीं देखे, लेकिन मेरे इंस्टाग्राम में बहुत क्लिप्स आ रहे हैं, यू नो, सो विच आई डिडंट नो अबाउट. लाइक जिस सीरियसनेस से एलिस और ईशा ने चाहत और आफीन के लिए एलिगेशंस किया है, दैट वाज नॉट, शायद वो एंगल बनाने की कोशिश करे, स्टेटमेंट बनाया गया, ओ रोमांटिक एंगल बन रहा है. और मुझे जो ईशा ने अंदर बताया था वाज वेरी कैजुअल, सो आई थॉट व्हाटएवर. बट दीज लिटिल थिंग्स
आई एम लाइक रियली, जब अंदर अविनाश को अक्यूज किया जा रहा था ऑफ जस्ट ट्राइंग टू मेक एन एंगल, आपने इतना बड़ा मुद्दा बनाया, यहाँ पे तो आप लोग ने बाकायदा एक स्टेटमेंट बनाया है, सो दैट वाज नॉट नाइस. सो यू सी, everybody goes through aggression, everybody has been called names, लेकिन I was the target, इसलिए मेरे aggression को highlight किया गया. अगर कोई अविनाश को वुमनाइजर बोलता है, उसका इतना स्टैंड लिया गया, लेकिन मुझे कोई मैड साइको क्रेजी बुलाया गया, तो द स्टैंड वाज नॉट टेकन. सो समवेयर डाउन द लाइन आई जस्ट फील दैट इट वाज अनफेयर ऑन ऑडियंस टू टारगेट मी. बट इसी के साथ साथ ईशा ने जो अपने आप को टैग दिया है ई फॉर एविल ईशा, आपको लगता है कि वो टैग उनके लिए सूट होता है? अभी उन्होंने तो खुद ही अपना टैग इविल ईशा दिया. व्हाट कैन आई से, आई हैड अ गुड बॉन्ड विद हर आल्सो. बट बाकियों के ऊपर जब बात आती है तो वो खुद खड़ी हो जाती है, लेकिन वो खुद जब अनफेयर होती है तो तभी वो उन्हें लगता नहीं है ये चीज़ कि वो अनफेयर है. ड्यूरिंग टाइम गॉड ऑल्सो शी वॉज ओपनली अनफेयर, बट सिर्फ उन्होंने ये कह के हाथ उठा लिया कि मैं बायस्ड हूँ. बायस्ड तो है वो, तो बिग बॉस भी बायस्ड है, इस बार दिख रहा है हम सबको. व्हाट यू हैव टू से? I can't tell about Big Boss because Big Boss ने हम सबको fair chance दिया है. Isha being biased, yes, she was biased. She was biased towards Avinash, Alice, to certain point even to Vivian. क्योंकि जैसे एक टास्क था नॉमिनेशन में से किसका निकाल के नाम किसको डालना, तो मैंने चुम को सेव किया और विवियन को डाला. शी गॉट अपसेट विथ मी कि मैंने ईशा का क्यों नहीं नॉमिनेशन से नाम सेव किया. आप मुझे बताओ, लाइफ में ऐसे ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं where your emotions are overpowering your actions. जब विवियन को नॉमिनेशन से सेव करने का टास्क आया था तो ईशा फ्रीज हो गई. वो अविनाश के पास उनका फ्रेम भी लेके गई, वो फ्रीज हो गई. तो वो जो करती है वो सही है, लेकिन जो हम करते हैं वो हमेशा गलत है. सो ऑफ कोर्स शी इज बायस्ड एंड बायस्ड तो सभी है जो भी बोलते हैं, लाइक इवन श्रुतिका फॉर दैट मैटर. शी सेज ओ आप गलत कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो, लेकिन जब उसके टाइम पे आता है तो वो भी गलत कर लेती है. तो ये सब जो गेम्स है और जो अपना सच्चाई का झंडा जो फ्लैग उड़ाते हैं ना, कि हम सच्चा है, हम विक्टिम है, हम बायस्ड नहीं है, सबके सब बायस्ड है, सबके सब अपना गेम खेल रहे हैं. रिश्तों का नाम देके सब लोग रिश्तों में उलझाते हैं, एंड दैट्स हाउ इट इज, एंड दे ऑल अनफेयर. ओके, सारा करणवीर के बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि हम जहाँ से गेम देख रहे हैं, जिस तरह से देख रहे हैं, पूरे घर ने करणवीर के बारे में अगेंस्ट बात की है, बट कोई टाइम ऐसा नहीं देखा हमने कि करणवीर ने किसी के अगेंस्ट बात की है. और जिस तरह से उनको टैग दिया गया है कि वो मिट्टी का तेल है, हमें आपकी तरफ से एक एक्सप्लेनेशन चाहिए कि कहाँ से मिट्टी का तेल है. सी आई हैव नॉट सीन द एपिसोड्स जो दिखाया गया है, लेकिन जो अंदर हो रहा था वो क्या करता है ना, वो बहुत पर्सनल हिट करता है बिलो द बेल्ट. सो एक ऐसा क्लिपिंग भी था जिससे मेरे फैमिली को, जिससे मेरे पर्सनल मतलब जैसे माई मदर, माई ब्रदर इन लॉ, इनको बहुत गंदा रेपरकशंस डील करना पड़ा बिकॉज ऑफ करणवीर मेकिंग अ स्टेटमेंट कि मेरे हस्बैंड को बोला गया था कि मैंने फोर्सफुली सारा को मुस्लिम में कन्वर्ट किया. सो दैट स्टेटमेंट दैट ही मेड वाज वेरी रॉन्ग, एंड माई मदर हैड टू डील अ लॉट विद हेट मैसेजेस. Afeen had to deal with a lot with the hate messages. I followed the religion because I got inclined to that, exactly like how Vivian is following Islam. So what's the big deal and why did he say that? तो ये पर्सनल चीज़ों को बाहर लाता है. उसको ज़रूरत नहीं थी लाने की, लेकिन उसको पता था ये कंट्रोवर्शियल होगा, तो ये ऐसे काम करता है. वो एक चीज़ बोल देता है जिससे वो चीज़ कैरी ऑन होती है फॉरवर्ड. बग्गा के भी बारे में बहुत उनके पॉलिटिकल करियर के बारे में बुरा बोला है. इट्स अनफेयर एंड ही डज अ लॉट ऑफ दिस इनसाइड. और जब से उसको बोला गया है कि करणवीर शो, उस टाइम से वो पूरा पागल हो गया. I don't know, he started behaving even worse. वरना मेरा और करणवीर का we don't hate each other. हम गेम खेल रहे हैं यार, गेम में हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है तो वो नोक झोंक चलता रहता था. But he just lost it, and then he was getting more aggressive. I don't know for what. तो yeah. So do you think चुम और करणवीर का भी जो फिलहाल चल रहा है that is true or fake? It's a game. Okay. Of course it's a game. बट ईशा की तरफ से एक कोट भी आया था कि इसने अपनी दो को तो संभाल नहीं पाया, बट यहाँ पर आके वो हमें क्या संभालेगा करके उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया था एलिस के साथ में बैठकर. डू यू थिंक दिस इज राइट?
No, it's wrong. Because ये सब पर्सनल स्टेटमेंट्स है. If somebody else is behaving personally shit, we are not supposed to do the same. तो ये गलत है. बट ईशा ने भी बहुत सारी चीज़ें ट्विस्ट की है, और एक जगह पर उन्होंने वो भी बहुत ट्विस्ट किया था कि यहाँ पर आऊँगा तो चिप हो जाऊँगा, जबकि शी कॉल्ड करणवीर की यहाँ पर आके बैठ जाओ करके. या आई टोल्ड यू नो, सबका गेम अलग अलग है. जो वो करते हैं सही है, जो दूसरे करते हैं वो गलत है. तो दिस इज़ द गेम एंड सब शातिर है, सब दिमाग से खेल रहे हैं. आई थिंक मी, आफीन, रजत, वी प्लेड विद हार्ट एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू बेयर मोर रिपरकशंस. वेल इसी के साथ साथ शिल्पा जी के बारे में ये जानना चाहेंगे कि क्या लगता है आपको, शिल्पा जी सिर्फ और सिर्फ विवियन और करणवीर के बीच में क्यों ही रहना चाहती है? ये तो टॉक ऑफ द टाउन बन चुका है, क्यों रहना पसंद करती है इन दोनों के बिकॉज बीच उस में? चीज़ को बढ़ावा दिया गया. देखो, हमें वीकेंड के वार के टाइम ना जिस टॉपिक के बारे में ज़्यादा डिस्कस होता है, हमको पता है कि उस चीज़ को बढ़ावा दिया जा रहा है और बाहर भी यही डिस्कस हो रहा है. तो जब से वो एंगल करणवीर, विवियन और शिल्पा का वो जिस चीज़ को बढ़ावा दिया गया था, तो वो उसी एंगल में फंसते, उसे और लाइक ड्रामेटिक बनाते हैं और उसी के साथ में उनको लाइमलाइट मिलता है. सो दैट वाज द गेम, सो दे कैरीड फॉरवर्ड दैट गेम. बट बाहर आने के बाद कुछ लोगों का परसेप्शन करणवीर के थ्रू चेंज भी हुआ है. इनफैक्ट ईडन का कहना था कि नो, आई वांट टू बी लाइक फ्रेंड मी, बट मैं बाहर तो मिलना पसंद करूंगी बिकॉज इज अ वेरी फन लविंग गाय. करणवीर, आई वुड स्टिल लाइक टू मीट हिम आउटसाइड, लेकिन वो जब तक मुझे अपॉलॉजी नहीं देगा, आई विल नॉट मीट हिम. Okay, still. बिकॉज स्टिल ही हैज टू अपॉलोजाइज फॉर व्हाट ही डिड. बिकॉज अगर शो में नहीं उसने कहा, तो शो के बाहर तो कह सकता है ना, यार इतना तो कोई दुश्मनी नहीं था कि हम एक दूसरे के जान पे आए, इतना तो इसने कुछ बुरा नहीं किया है या मैंने इतना कुछ बुरा नहीं किया है. बट आई वाज जस्ट हर्ट विद हिम क्योंकि वी डोंट हेट ईच अदर. You know, we're humans and we're playing game, yeah. Correct. So why should we keep this horrible feeling? और अगर उसने मुझे aggression में push किया है, तो that much I can expect, right? Sorry. But what is the reason why चाहत is inside? क्योंकि पूरा घर अगेंस्ट है, दिग्विजय की भी अगेंस्ट पूरा घर था, वहीं पे चाहत भी खड़ी थी और दिग्विजय भी खड़ा था. बट एक ने जो नंबर वोट शुरू किया वो ही चलते चले गए, बट किसी का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज ही नहीं हुआ. वहाँ पर चाहत को टास्क में सपोर्ट भी नहीं किया जाता, नॉमिनेट जरूर किया जाता, लेकिन एलिमिनेट क्यों नहीं किया गया? She has a fan following maybe, and maybe that they're voting for her. But Digvijay was in top 5. Exactly. I absolutely have no idea. I absolutely have no idea. मेरा तो ये भी था कि मेरा like I was not expected to come out last week. तो मुझे ये शॉक था because I thought everybody in the house thought it was Kashish or it was Chahat. It was not me. So मुझे पता नहीं. So there are certain questions which we cannot answer and we don't know why, and we'll probably never know why. So do you think Bigg Boss is biased this year? No, I don't think Bigg Boss is biased. I think somewhere down the line we all have got a fair chance. And अगर Bigg Boss biased ही होते, तो फिर मुझे Get Out टैग के बाद immediately Get Out बोला जाता. और Bigg Boss अगर biased होते तो शुरू में करणवीर को भी बहुत हैमरिंग मिला है Bigg Boss से. He was hammered. So I don't know. It's just, I think also Bigg Boss sees audience reaction. तो based on that, Bigg Boss decisions लेते हैं. तो सारा एक कॉन्वर्जेशन हुआ था घर में, वॉशरूम एरिया में. आप नहीं थे शायद से वहाँ पर. एडन, यामिनी, कशिश, चाहत थे वहाँ पर, जहाँ पर उनकी परवरिश को लेकर कुछ बात हुई थी, जिसके बाद इन्होंने कहा था कशिश ने कि गटर की पैदाइश, आपने वो चीज़ जाकर उन्हें कहा भी कि आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, बट शी डिडंट. यस, आपको लगता है, क्योंकि जहाँ तक हमने देखा था, वो क्लिप देखी हूँ मैंने भी और आवाज़ भी सुना है, आवाज़ से इंसान पहचान सकता है. वो उन्होंने ऐसा नहीं बोला था चाहत ने, जहाँ तक कि मुझे देखो ये भी कशिश ने हमें बहुत बुरी तरह से बोला कि this is how चाहत told me and whatever. Even I ask यामिनी and एडन also, आप दोनों वहाँ पर थे, लेकिन ये बात चाहत ने नहीं बोली थी, वो चाहत की आवाज़ ही नहीं थी. नहीं, चाहत ने अग्री किया कि उसने बोला. because I went and confronted her. I said, चाहत, did you say this कि देखो कौन बोल रहा है. तो I said, चाहत ये कैरेक्टर पे है, तो प्लीज डोंट से. मेरा उसके साथ भी कॉन्वर्सेशन था एंड आई एम क्वाइट शॉक्ड दैट आप ये बोल रहे, क्योंकि यस, मैं नहीं जानती थी कि ये दिखाया गया था कि मैं रात को उठी, बिकॉज
आई डोंट नो इफ यू सॉ कि मैं रात को उठी हूँ, I know, we मैं saw, मैं we सो saw. नहीं पा रही थी उस चीज़ को कि कोई किसी को गटर की पैदाइश कैसे बोल सकता है. Correct, correct. तो मैंने सीधा बाहर निकाला ईडन और कशिश को, आई नीड टू टॉक टू यू, बिकॉज मुझे नींद नहीं आ रही थी कि मैंने एक स्टैंड क्यों नहीं लिया लड़की के लिए, वेदर इट इज दिस साइड और दैट साइड. लड़की क्या लड़के के लिए भी, अगर वो गटर की पैदाइश किसी को भी बोलती, आई वुड हैव, you can't say that. I think it goes on your parents and it's not nice. This is not something that we हम लोग कैसे बोल सकते हैं गटर की पैदाइश, कौन, क्यों, किस लिए यार, और किस लिए, चाहे वो मेंटल मुझे बोलना हो या क्या, कोई मेंटल कैसे बोल सकता है मुझे. आपने देखा है मेंटल लोगों को कैसे होता है. यू कांट से सच, दीज थिंग्स आर वेरी सेंसिटिव, यू कांट ब्रिंग इट आउट लाइक दैट इन अ बैड लाइट. सो या कशिश, आपको नहीं लगता उन्होंने जितना शोज़ नहीं किए, जितना उनको एक्सपीरियंस नहीं, आई थिंक सो, शोज़ का और काम का यहाँ पर, उससे ज़्यादा उन्हें एरोगेंस है? देखो ये तो कोई भी रिलीजन में मैं ये कह रही हूँ. मैंने तो एक बार घर के अंदर भी विवियन को बोला है, विवियन व्हेन यू आर स्पिरिचुअल, व्हेन यू आर वेरी रिलीजियस, एरोगेंस एक ऐसी चीज़ है कि हमको बताया जाता है कि कोई भी रिलीजन में अलाउड नहीं है. सो एरोगेंस इज समथिंग यू शुडंट हैव एनी वे. जितना आपने काम किया हो, आप एटीट्यूड रखो, राइट. बट एरोगेंस जो है वो गलत है. तो है, उसको थोड़ा है, जो मैंने शो में भी उसको बोला, यू हैव अ बिट ऑफ एन एटीट्यूड, यू आर अ बिट एरोगेंट. आई टोल्ड हर दैट. अभी रिसेंटली आज फैमिली वीक में ये भी आएगा कि उनकी मम्मी आकर अविनाश को ही ब्लेम भी कर रही है, नॉट कशिश, अबाउट वुमनाइजर एंड चीपस्टर्स एंड ऑल. See, things like womanizer and all, these are statements that should never be used. लेकिन ये अविनाश ने ही निकाला है ये womanizer शब्द. जब शुरू में कशिश ने, शुरू में चुम ने बोला था कि आई डोंट फील सेफ. फील सेफ का मतलब चुम ने ये नहीं बोला था कि ही इज़ अ वुमनाइजर. सेफ का मतलब ये कि ही इज़ अग्रेसिव, ही इज़ वेरी अग्रेसिव. फिर अविनाश ने जब भी कशिश को एक्सप्लेन करा था तब बोला मुझे वुमेनाइजर बोला गया था, जबकि ये वुमेनाइजर पूरा एपिसोड में किसी ने नहीं बोला था. हाँ, सो इट वाज नॉट नीडेड फॉर अविनाश टू ब्रिंग दिस आउट. सो दिस नैरेटिव, आई एम सॉरी, इज बीन सेट बाय अविनाश हिमसेल्फ. हालांकि मैं किसी को भी वुमेनाइजर नहीं बोल सकती हूँ. एवरीबडी इज डिसेंट इन द हाउस, नो बडी इज लाइक दैट इन द हाउस. वेल, विवियन के कुछ क्लिप्स बाहर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, स्पेशली ऑफरिंग नमाज, वज़ू करना. सारा आप लोगों से जानना चाहेंगे कितना आप लोगों को उन्होंने बी इट यू और एडन, कितना आप लोगों को कहा है चलो नमाज पढ़ने चलते हैं? आप लोगों को भी उन्होंने कभी ऐसे किया है? यस, ही वॉज प्रेइंग नमाज एंड आई थिंक आफीन एंड विवियन दोनों नमाज पढ़ते थे बहुत ज़्यादा. मैंने विवियन को बोला मुझे सारे कज़ा पढ़ने पड़ेंगे, जो मैंने स्टार्ट ऑलरेडी किया है बाहर आने के बाद. वो फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं थी, क्योंकि अगर मैं नमाज पढ़ती, आपको पता है कि आप जब स्पिरिचुअल होते हो आप पीस ऑफ माइंड, राइट, आप फिर ब्लड नहीं सकते हो. आई डिडंट वांट दैट. आई एम लाइक नो, मैं बाहर आके सारे कज़ा कर लूँगी, लेकिन यहाँ पे नहीं. लेकिन माशाल्लाह ही डिड नमाज एंड ही वाज वेरी गुड लाइक दैट. लाइक उन्होंने जितना भी लिया है बहुत पॉजिटिवली अपना रिलीजन फॉलो कर रहे हैं. यस, ऑफ कोर्स. What all changes you see if you have met before? I have not met Never? him before. No. Oh, okay. I have met him once in the party. जब वो मैरिड भी नहीं थे, बिकॉज उनका जो शो था प्यार की एक कहानी, उसके पहले मेरा शो था ढूंढ लेगी मंजिल हमें. तो हम दोनों मेन लीड्स थे अपने शो के, और एक पार्टी था जिसमें हम मिले, बट आई डोंट नो हिम पर्सनली. अच्छा, ओके. बट सारा आपकी एक फ्रेंड है जो बाहर आपसे नाराज़ भी हो गई थी, वहाबीज, जब आपने उनका जो निकाला था कि स्टेटमेंट कि हाँ इसकी वजह से परेशानी. आई एम सॉरी अबाउट दैट. आई शुडंट हैव बॉट दैट पर्सनल स्टेटमेंट आउट. क्या होता है ना, वो इतना कन्फाइंड टॉक्सिक स्पेस होता है कि आपको समझ में नहीं आता है, और आप कभी गुस्से में वो चीज़ें निकाल देते हो. तो उसकी वजह से मैं आज भी शर्मिंदा हूँ, एंड आई शुडंट हैव टेकन दैट आउट. सो फॉर दैट पब्लिकली आई एम अपोलोजाइजिंग. आपकी बात हुई वहाबीज से? नहीं, अब तक तो नहीं हुई. मेरी अब तक ज़्यादा किसी से बात नहीं हो पा रही है, बिकॉज आई एम वेरी एग्जॉस्टेड. वेल, बाहर तो आ गई हो, लेकिन अब किससे मिलना पसंद करोगी, और कभी भी मिलना किससे नहीं पसंद करोगे आप? बिग बॉस हाउस में आई थिंक ऐसा कोई हमारा जानी दुश्मन तो है नहीं. वो जिन्होंने भी जो भी खेला, शायद रिश्ते नहीं निभाए, लेकिन सब अपना अपना गेम खेल रहे हैं, और ये गेम ही इसमें ये था. मैं दिल और रिश्तों में आ गई, वो मेरा प्रॉब्लम है. सबसे मिलना चाहूँगी ऑफ कोर्स, एंड करणवीर से तब मिलूँगी जब वो मुझे सॉरी बोलेगा एंड उसको फील होगा. आई एम श्योर ही फील्स इट ऑल्सो दैट ही
he didn't do something nice. So he has to apologize, and then definitely we'll catch up. सारा लास्ट क्वेश्चन से आपसे जानना चाहूँगी, एक तो रजत से रिलेटेड है, रजत का क्या आपने बाहर आने के बाद या आपको कभी पता था कि व्हाट इज़ रजत बैकग्राउंड, बिकॉज कहीं ना कहीं जो उनका गुस्सा है वो बाहर बहुत ज़्यादा था, उन्होंने लोगों को पर्सनली अटैक किया है चीज़ों को लेकर. सो डू यू थिंक अगर वो इस स्पेस से अगर बाहर आते हैं एंड ही विल बी अ चेंज्ड मैन? First of all, Rajat का background, I don't know. I didn't know when I went in. आप अग्रेशन की उनकी अगर बाहर बात कर रहे हो, उस बंदे ने कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं किया हम सबको, हमारे लिए बहुत स्टैंड लिया, मेरे लिए, चाहत के लिए, सबके लिए स्टैंड लिया है. वो इतना दिल का बंदा है, वो इतना नरम दिल है. उसका जो अग्रेशन हुआ सिर्फ वो दिग्विजय, अविनाश और ये सब की वजह से हुआ, वो भी अगर देखा जाए कंपेरेटिवली कम था. जिस तरह से दिग्विजय, जिस तरह से अविनाश, जिस तरह से करणवीर ने अग्रेशन दिखाया है, वो तो कंपैरेटिवली बहुत कम था. तो अगर इनका अग्रेशन रजत का बाहर है, मैं बोलती हूँ कि गेम में बेचारा तो बहुत ही स्वीट था. ही वाज अ स्वीटेस्ट, ही वाज अ फनी कैरेक्टर, ही वाज स्वीट कैरेक्टर, सच्चाई के लिए खड़ा रहता था, बाकी तो अपना गेम खेल रहे थे. तो सो डू यू थिंक वो बाहर आने के बाद चेंज मैन दिख सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से he's already changed. He's already changed, and I'm telling you, he's one of the sweetest people I've met in my life. ओके In my entire life. ओके. वेल लास्ट क्वेश्चन, आप सिंगम अगेन आई है और आपका भी किरदार है उसमें, सो जस्ट वांट टू नो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद रोहित शेट्टी सर के साथ. आपने पहले भी काम किया है, बट वर्किंग विद अदर कास्ट, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? First of all, Rohit Shetty is a sweetheart. वो बहुत ही क्लियर कट है, नो नॉनसेंस मैन है, एंड आई लव वर्किंग विद रोहित शेट्टी. बेबो, करीना कपूर, अर्जुन, they are the sweet, especially Kareena Kapoor. I really loved, sharing the screen space with her. She's such a sweet and warm person. वो बिल्कुल उनमें ये arrogance नहीं है, which I liked. तो she welcomed me and I felt very welcomed and I felt very safe and sweet with them. आप लोगों के प्रीमियर के टाइम पर ऋतिक रोशन और सबकी वीडियोस आते थे फॉर सेइंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द शो. जस्ट वांट टू नो एनी वन थिंग दैट यू कुड शेयर अबाउट ऋतिक रोशन. One thing I could share about Hrithik Roshan is he's a true hero, क्योंकि उनके लाइफ में बहुत चैलेंजेस आए, उनको भी बहुत सारा बोला गया, कभी पब्लिक ने नफरत किया, कभी पब्लिक ने हेट किया, but he stood strong, he's come out as a hero and he's never let it affect anything in his life. So he's a true hero, and I wish him all the best, and I always wish that he's protected and he's loved with great health and happiness. Lastly, message to your fans and viewers. To my fans and viewers, that thank you so much for supporting me. मुझे बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड है कि आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया, और प्लीज़ आगे भी मुझे प्यार और लव देना. And I want to say that Happy New Year. Make sure that you're staying blessed throughout your life. You stay healthy and आप दिल से अपना डिसीजंस बनाएं, जो भी है. ज़्यादा माइंड से नहीं, ज़्यादा दिल से रहो, तो वो आपके लिए भी अच्छा है और आपके लोगों के लिए भी अच्छा है. That's all. Thank you so much and all the very best. Thank you very much. Hi, I'm Sara Afin Khan and you're watching me on Viral Bihani.